हेलो गाइस, वेलकम टू फाइव मैन आर्मी ऑफ परमैन। ये नया स्टोरी है और ये स्टोरी मूवी है। एक ही पार्ट में सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। ये बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये कैसे है सभी कमेंट में रख लीजिए गाइस। ये स्टोरी का नाम है परमैन मिट्सो हैव सुपर पावर्स एंड मिट्सो सेव्स बर्डमैन का पार्ट है ये स्टोरी बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला भी है। मुझे लगता है थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं बहुत कोशिश करूँगा। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि और नया स्टोरी आज डालने वाला हूँ। वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला। वो एक मूवी भी हो सकता है और पार्ट भी हो सकते हैं। मुझे नहीं पता। मैं सोचकर बहुत जल्द जल्द डाल दूँगा, अपलोड भी कर दूँगा गाइस। पहले स्टोरी को देख लीजिए गैस। अब हमारा स्टोरी में आ जाते हैं गैस। ये एक मूवी है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप देख लीजिए गैस। अब हमारा स्टोरी में हम आ जाते हैं गैस। अब गाइस हम हमारा स्टोरी में आ जाते हैं। पिछली बार मैं बता रहा हूँ कि इस चैनल को लाइक कीजिए और इसका शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी रख लीजिए कैसा है। थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे लग रहा है ऐसे थोड़ी इंटरेस्ट होने वाला है। मुझे आपका फीलिंग्स नहीं पता है ना, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी डाल रहा हूँ। ये पार्ट यही लास्ट पार्ट है, यही फर्स्ट पार्ट है। मैं एक मूवी जैसा बना रहा हूँ। बहुत बड़ा भी हो सकता है ये और छोटा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैं सोच कर ये सब कुछ डाल रहा हूँ गैस। अब हमारा स्टोरी में हम आ जाते हैं गैस। एक दिन मिट्सो ने पेट्रोलिंग पाको से करता है। उसके रात शाम को जाता है, वो रात हो जाता है। पाको बाय बोलकर मिट्सो के साथ उसका घर चले जाता है। उसके बाद बर्मन उसका घर चलने रहता है। उसके बाद उसको स्पेस में आकर ऊपर देखता है। ऊपर देखने को मिर्चों को कुछ अजीब लग रहा कि स्पेस में कुछ हो रहा है। वो बहुत बहुत अजीब से देख रहा था। उसके बाद मैं एक बार देख कर आता हूँ। उसके बाद पता चल गया कि पता चल चुका है स्पेस में क्या हो रहा है। उसके बाद वो ऊपर उड़ता है और बहुत तेज़ी से स्पेस में चले जाता है। उसके बाद वो उसका बैग उसका मुंह में रख लाता है। उसके बाद वो देख रहा था क्या हो रहा है स्पेस में। कहीं दूर दूर तक उसने स्पेस में से बहुत दूर चला गया। उसके बाद वो देखता है बर्ड प्लानट को देखकर मिर्च हो गया था। यह तो बर्ड प्लानट तो काली लग रहा है। ये बर्ड प्लानट काली जैसा क्यों रह रहा है। उसके बाद वो देखते थोड़ी दूर में कुछ हो रहा है। वो देखकर वह थोड़ी दूर चलकर वह देख रहा था। उसके बाद वो देखता कि बर्ड प्लैनेट और इविल बर्ड प्लैनेट से साथ युद्ध हो रहा। बड़ी वॉरियर हो रहा है। ये देखकर मिर्च था या तो वार हो रहा। बैटमैन मुझे कुछ बताया ही नहीं, इतने गलत की कर दिया। इसके बाद वो देखता है बर्डमैन को इविल बर्डमैन बहुत मार कर उसको उसके एक पिंजरे में बंदी कर कर उसमें लेकर जा रहा। उसी वक्त में मिट्सू देखता है। उसके बाद वो बात बर्डमैन वो बोला कर। उसके बाद मिट्स और सारे लोगों को उसी इविल बर्डमैन्स होते हैं ना, उस इविल बर्डमैन्स और उसको थोड़े पैरमैन्स को उठा ले गया। उसके बाद मिट्सो उसका पीछे पीछे चलता है इनविजिबल होकर। उसका पीछे पीछे चलकर वो सभी लोग उसका ईविल बर्ड प्लान में चले जाता है। उसके बाद वो भी ईविल बर्ड प्लान में चले जाता है। उसके बाद मिट्सो देखता है कि यह क्या इसको अब इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे बैटमैन को इसने मारा। मैं इस मेरे बैटमैन को बहुत मार कर इसको बेहोश भी कर दिया। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये बात बताने के बाद वो उसके पीछे चले जाता है। उसके बाद वो एक बड़ी सी महल में चले लेकर जाता है उसको। वो बर्डमैन को वहाँ लेटाता है। उसके सभी पैरमैन्स को भी वही लेटा देता है। उसके बाद वह देखता है कि पैरमैन वहाँ आ जाता है। उसके बाद वो देखता है कि वहाँ तो एक बर्डमैन है। ये देख कर शॉक हो जाए, यहाँ भी एक बर्डमैन है होता है क्या। वो मुझे लगा था वही ईविल बर्डमैन का राजा है, सारे यूविल्स का राजा है। उसके बाद वो देखता है उसको तो देख कर एकदम एक शॉक हो जाता है, क्योंकि वो इस उसका जैसे ही एकदम एक सेम जैसा है। वो भी मिट्सो जैसा है। उसका नाम है डार्क पैरमैन। उसके बाद वो उसका नाम सुनाकर बहुत डर जाता। क्या
बहुत घबरा जाता। उसके बाद देख उसको वो लगता कि इसका नाम डार्क परमन है। ये सुन वो सोच कर बहुत घबरा जाता मिट्सो, ये मेरे जैसा सेम टू सेम एक जैसा है। इसके बाद वो बर्डमैन को बाहर बुलाता है। उसके बाद बताता है, बर्डमैन तुमने मुझे मुझे सच सच क्यों ना बताया, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तुमने क्यों सच सच नहीं बताया, ये बात सुन क्या सच है। परमन यही सोच रहा है। उसके बाद वो डार्क परमन कहता है कि बर्डमैन आज मेरा जैसा है तो और यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स में एक बच्चा पैदा होया, वो भी मेरा जैसा पावरफुल है, मेरा कई गुना पावरफुल है। मुझे तुम नहीं बताया था। वो उसका नाम भी मिट्सो है, मेरा नाम भी मिट्सो है। तुमने मुझे गलत सोचा था। मैं भी अच्छा हूँ। फिर किन मैं तो ये ईविल बनने के लिए बहुत कोशिश करिया, क्योंकि मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैं भी ईविल बन गया। ये सोचकर क्या ये डेविल बनने का कारण और कोई है, ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे मुझे मेरा दिमाग में दर्द हो रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। उसके बाद वो कहते हैं कि वो मिट्सो उसके उसके बारे में मैं उसको मैं कभी उसको माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि उसके वजह से मैं ईविल बन चुका हूँ। वो बात सुनकर, क्या मेरे वजह से ही? पिछले जन्म में वो मिट्सो एक बड़ी बड़ी आदमी था। उसने वो भी परमैन बर्डमैन था। वो उसके पास तो सुपर नेचुरल पावर्स होता था। अभी भी उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स है। अभी भी वो जानता है उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स है। अब वो तो पिछली बार वो सभी के सहायता करता था। उसी वक्त में वो बिना सोचकर एक ही वार में चले गया। अचानक वो वार में मेरे पापा और माता को उसने मार दिया। वो कैसे हो, वो अच्छा बुरा मेरा सामने उसने मेरे पापा माँ को मार दिया। ये सोचकर वो पता था। उसके बाद मिट्सो एकदम एक सोचा, क्या उसके मम्मा पिता को मैंने मारा, ये कैसा हो सकता है, मैं ऐसे नहीं करूँगा। उसके बाद वो बहुत सोचता। उसके बाद में कहता है, तुमने गलत सोचा। उस दिन तुम्हारा पापा मतलब बहुत बुरे हैं। तुम्हारा पापा और मामा उस बाद मिट्सो का असली पिछला जन्म में तुम्हारा पापा माता उसका उसका वाइफ को उसके किडनैप कर उसके सामने मार दिया। इसलिए वो गुस्सा होकर तुम्हारा मामा पिता को मार दिया। उसका नाम भी है सुमेरी। ये बात सुनकर, सुमेरी सुमेरी होशो ने मेरा उस जन्म में सुमेरी नाम से मेरा वाइफ है। इस जन्म में सुमेरी जैसा एक मैं उसका फ़ैन हूँ, यह सोचता हूँ। उसके बाद में कहता है कि वो तुम्हारा उसका कोई गलती है नहीं है, तुम्हारी गलती भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारा पापा माता बुरा बन गए, उसके बाद वो मर गए, तो उसके बाद भी तुम ईविल क्यों बन सकते हो? तुम तो अच्छे बनकर सभी को सहायता करना चाहिए। ये बात सुनकर, नहीं, मैं सभी को मार दूंगा, सारी पृथ्वी को ख़त्म कर दूंगा। अभी अभी के अभी मैं जाकर सारी पृथ्वी को कब्जा कर लूँगा। इसी वक्त वह आदेश देता, सभी बर्डमैन स्परमैन युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, सारे पृथ्वी पर हम राज करेंगे। ये बात सुनकर मिट्सो एकदम एक शॉक हो जाता है। ये मेरा पृथ्वी पर राज करना चाहता है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये बताया था, मैं उसके बदले में कई गुना ज़्यादा पावरफुल हूँ। उसके पास भी इतने नेचुरल पावर्स नहीं है, मेरे पास तो कई है। अब मैं पृथ्वी को बचाने के लिए जाऊँगा। उसके बाद वो देखता है वो देखता है कि मैं तो हर वक्त ये परमानेंट से पहनता रहता हूँ। मैं कभी सोचा नहीं मेरे पास इतना पावर है। मैं तो थोड़ी पावर है मुझ में नेचुरल पावर्स, मैं यही सोचता था इतने पावर्स मेरे में कभी दिखा नहीं। ये तो बहुत पावरफुल लग रहा है मेरे कई को ना। वो उसके बाद सभी लोग वार के लिए चले जाते हैं। वो बर्डमैन सभी पैरमैन वही रुक जाते हैं। वो ईविल बर्डमैन सभी लोग चले जाते हैं युद्ध करने के लिए। वो उसके बाद मिट्सो
छुपके बैटमैन के पास जाकर उसका पिंजरा तोड़ देता, सभी का पिंजरा तोड़ देता। उसके बाद मिट्सो कहता है कि बैटमैन उठिए, बैटमैन उठिए। ये बात सुनकर बैटमैन उठता है, उसे बताता है मिट्सो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद वो मैं सब कुछ सुन लिया, मुझे कभी तो आप सब लोग सच नहीं बता दिया। मैं कुछ कुछ स्पेस में घबरा होने वाला मुझे कुछ लग रहा था, इसलिए मैं स्पेस में चला आया। उसमें देखा ईविल बटमैन ने तुम आपको उठा लेकर आया। उसके बाद मैं पीछे पीछे आ गया। उसके बाद डार्क पर मैं क्या क्या कहा सब कुछ सुन लिया। ये बात सुनकर बैटमैन कहता मुझे माफ़ कर दो, मैं सच सच बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास ये पावर किस लिए बाहर नहीं आता है। यह सुनकर क्या किस लिए। इसके बाद बैटमैन कहता है ये परमानेंट सेट है ना, ये परमानेंट सेट तुम्हारा पावर को तोड़ी कर कर तुम्हारा पावर तोड़ी तोड़ी तुमको देता है। ये परमानेंट सेट नहीं होने पर तुम्हारा पावर सब कुछ बाहर आ जाएगा। ये बात सुनकर बैटमैन परमानेंट वो उसका परमानेंट सेट निकाल देता। उसके बाद वो ऐसा लग रहा है कि उसके पास बहुत पावर है। इसके बाद वो कहते हैं बैटमैन अभी का अभी हम पृथ्वी पे जाना है, मेरा पृथ्वी पे वो हमला करना चाहता है, राज करना चाहता है। अभी क्या अभी हम पृथ्वी पे जाना है। ये बहुत ज़ोर से चिल्ला के बता रहा हूँ। इसके बाद बैटमैन कहते हैं हाँ अभी क्या अभी हम यहाँ से चलना है, लेकिन तो वो सारे के सारे पृथ्वी को ख़त्म कर देगा। फायरमैन आप तुम्हारा फेस सभी को रिवील कर सकते हो। मैं उस दिन क्यों किया कि तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैं ये सब कुछ तुमको नहीं बताया। अब तुम्हारा समय आ गया कि तुम्हारा फेस रिवील कर सकते हो, तुम्हारा आइडेंटिटी सबको दिखा सकते हो। तुम्हारा सारे के सारे इकट्ठा करके उसको मारना है। वो बहुत पावरफुल भी है, तुम्हारा बराबर भी हो सकता है। वो कई साल से तुम्हारे इंतज़ार कर रहा है तुमको मारने के लिए। वो इसलिए चला गया, सारे पृथ्वी को राज करना चाहता है। उसके बाद तुमको मारना चाहता है, वो सभी को मारना चाहता है। आप ही के अभी हम यहाँ से चलना चाहिए मिट्सो। ये बात सुनकर मिट्सो वो सभी को पकड़ता है। उसके बाद एक ही बार में वो उड़ता है। वो इतना स्पीड में उड़ता है कि वो सारे लोग चौंक जाते हैं कि इतना स्पीड में है। सारे परमैन सेट में इतना स्पीड नहीं होता। वो सभी ईविल परमैन होता ना, वो ईविल बटमैन डार्क परमैन सभी लोग धरती पर पहुंच गया पहले से। उसके बाद वो सभी तरफ हमारे बच रहा है। वो सभी बिल्डिंग्स को तोड़ रहे हैं सभी लोग। वो बता रहे परमैन परमैन हमको बचाओ बचाओ, यही बात बता रहे। उसके बाद पायन वो भी वहाँ जाता है। पायन वो भी उसको बहुत बीटने का कोशिश करता है। वो तो एक ही पंच में बेहोश हो जाता है। उसका पाको उसके ऊपर एक लाइट बीम छोड़ता है। उसके बाद पाको भी नीचे जाकर गिरता है, थोड़े घायल हो जाता है। वो देखता है पैरमैन नंबर 1 तुम कहाँ हो, आ जाओ पहले। इसके बाद वो कॉल करने लगता है। उसके बाद भी वो कॉल नहीं उठाता। उसके बाद बहुत तेज़ी से वो सीन दिखाया जाता है कि मिट्सो बहुत तेज़ी से आ रहा है धरती पर, जो बहुत तेज़। उसके बाद चोरी समझ के वो पहुंच जाता है बट अर्थ पर। उसके बाद वो देखता है सभी प्लेसेस को, वो सारे के सारे प्लेसेस को वो तबाह कर रहा है। उसके बाद वो अचानक से पाको उसको वो पृथ्वी से पहुंचता था उसके पास। उसके बाद पाको देखता है कि बर्डमैन और थोड़े बहुत पैरमैन्स को वो एक कटा कर देखते। वो वहाँ पैरमैन नंबर 1 भी है। ये देखकर एकदम शॉक हो जाए, पैरमैन तुमने इतना लेट क्यों कर दिया। इसके बाद कर दिया ये डार्क पैरमैन ये तुम्हारा अंत है। तुमने मेरे प्लानट को सोचा कि तुम राज करोगे, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला। तुमको मैं मार कर यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। मैं बहुत मारूंगा। उस दिन तुम्हारा पापा बुरे हैं, इसलिए मैंने मारा तुम्हारा पापा को और मम्मा को भी। इस दिन तुमको मैं मारूंगा। ये सुनकर पाको वो परेशान हो जाता है कि वो बहुत डर जाता है। क्या इसने उसको पापा मम्मा को मार दिया, वो भी वो बुरा लगने के लिए उसको मार दिया, या इसको मारेगा। ये क्या हो रहा है, ये मारना क्यों चाहता है उसको, ये क्यों इस पृथ्वी पर राज करना चाहता है। मुझे कुछ ये पता नहीं चल रहा। उसके बाद वो बता पैरमैन पाको बता कि पैरमैन वो बहुत पावरफुल है,
तुम इसको कुछ नहीं कर सकते हो। वो एक ही पंच में सभी को बेहोश कर दिया। मैं इस पर लाइट बीम छोड़कर मुझे पूरा तक घायल हो कर दिया। उसके बाद मिट्सो कहता है कुछ नहीं होगा पाको, मैं इसको मार दूंगा बहुत जल्द जल्द। उसके बाद बर्डमैन स्पायरमैन सभी लोग उसके बंदे को मार रहे हैं। उसी वक्त मिट्सो डार्क ईविल बर्डमैन को एक मुक्का मारता है। एक ही बार में वो नीचे चलकर गिरता है, एक ही बार में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद पाको देखते क्या एक पंच में उसमें उसको मार दिया, वो कैसे हो सकता है, इसके पास इतना पावर कैसे आ गया। उसी वक्त वो देखता है उसके पास कोई उसके बाद उस पेरमन सेट को वो निकाल देता है। उसके बाद वो नीचे फेंक देता है। उसके बाद वो केव सब कुछ फेंक देता है। उसके बाद पाको देखता है वो बिना पेरमन सेट पे भी वो उड़ रहा है हवा में। ये कैसे हो सकता है मिट्सो, कैसे उड़ रहा है तुम। ये बोलने के बाद पेरमन मिट्सो कुछ नहीं सुनता। उसके बाद बहुत जल्द जल्द सारे बंदे होते हैं ना डार्क परमन हवा में मचा रहा है। उसी वक्त उस डार्क परमन को बंदे को मिट्सो एक एक समय में सबको मार देता है। उसके बाद सभी बंदे एकदम ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बर्डमैन सभी लोग बताते मिट्सो बताते बर्डमैन और सारे बर्डमैन और परमन सभी लोग जाकर नीचे लोगों को बचाओ और थोड़े सभी को हॉस्पिटल से कहीं लेकर जाओ, दूर इस प्लेस में से दूर लेकर चले जाओ। वो पायानोबी को भी लेकर हॉस्पिटल चले जाना, वो पाको को भी। उसके बाद सभी लोग यही करते हैं लेकर जाते। उसके बाद पाको कहता है बर्डमैन मुझे यही लेना है, पैरमैन को देखना चाहता हूँ मैं। उसके बाद पैरमैन हाँ बोल देता है। उसके बाद सभी लोग को ले जाता है। उसके पाको वो डार्क पैरमैन और मिट्सो युद्ध करने वाला था। पहले बार मिट्सो पर एक लाइट बीम छोड़ देता। उसके बाद मिट्सो उसको ब्लॉक कर लेता, उसके पीछे वो उसका रिवर्स कर लेता। उसके बाद डार्क परमैन को वही उसी का लगता है। उसके बाद वो थोड़े घायल हो जाता। उसके बाद पता है मैं तुमको छोड़ूंगा ना, तुमने मेरा पापा महात्मा को दूसरे जन्म में मार दिया, इस जन्म में भी तुमको मैं मार दूँ। उस दिन मेरा तुम बहुत अच्छे तरह मर गए तो इस दिन मैं बहुत अच्छे तरह मार दूंगा। उसी जन्म में मैं तुमको मार दिया, इसी जन्म में भी तुमको मैं मार दूंगा। उसके बाद वो दोनों बड़े युद्ध हो रहा है। उसके बाद मिट्सो उसको बहुत मुक्का मुक्का मारता है। उसके नाक से खून, उसके बॉडी पे खून निकालना शुरू हो जाता है। उसके बाद एक लंच बीम मिट्सो के पास छोड़ता है। उसके बाद उसके आगे पाको आ जाता है। उसके बाद बहुत वो नीचे जाकर बहुत तेजी से टकरा जाता है। वो एक ही बार में मर जाता है। मिट्सो देखकर चौंक जाता है, पाको तुम मर गए, तुम उठना है, मेरे लिए उठना है। मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कभी बता पाया नहीं, तुम उठ जाओ। मैं तुमको बता रहा हूँ आई लव यू पाको, तुम मेरे लिए उठना चाहिए, उठाओ। वो सबको ये कर रहा है। उसके बाद थोड़े लोगों मिट्सो को देख लेते हैं। वो बताते मिट्सो उसका कबाब साबू और मिचको और उसका सार उसका पापा माता और मिचको का पापा माता और कबाब और साबू का पेरेंट्स और सभी लोग और स्कूल के थोड़े पेरेंट्स और बच्चे बहुत लोगों मिट्सो को देख रहे हैं। वो बिना परमानेंट सेट से उड़ रहा है। सभी लोग वो सभी को ख़त्म कर सब कुछ देख लिया। ये बात रहा मिट्सो तुम हाँ एक परमानेंट नंबर 1 थे, मैं कभी सोचा भी नहीं तुम परमानेंट बिना परमानेंट सेट डे भी उड़ रहा हो, ये कैसा हो सकता। सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं। ये सभी लोग ये कह रहे हैं मिट्सो क्या है, वो एक डीमन क्या है, डीमन है क्या, इतना वो बिना परमानेंट सेट पे उड़ रहा है, ये कैसे हो सकता है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। सभी लोग यही कह रहे हैं। उसके बाद उसमें से कहा था कि वो एक डीमन ला रहा है, वो डीमन होगा। उसके बाद वो कहते हैं यही सभी लोग यही कह रहे हैं। उसके बाद मिट्सो ऊपर उठता, इतने गुस्सा हो जाता कि तुमने मेरा पाको को मारा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, ये बात कर उसमें से वो बहुत गुस्सा हो जाता। इसमें तो उतना गुस्सा हो जाता कि उसमें से बहुत कई गुना 1000 गुना ज़्यादा एनर्जी वो उसमें से निकल रहा है। वो देखकर सभी लोग चौंक जाता है। उसके बाद मिट्सो एक जैसे बहुत तेज़ी से जाकर उसकी एक वो मुक्का मारता है उसके पेट में एक ही बार में। डार्क पैरमैन नीचे आकर गिरता है, वो मर जाता है। उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है।
एक ही बार में एक पंच में उसको मार दिया। उसके बाद पाको के पास जाता, पाको उठो पाको उठो, ये बोल कई पास में वो बता दिया। उसके बाद वहाँ बर्डमैन आता है। बर्डमैन कहता है कि पाको मर गया, अब कुछ नहीं हो सकता परमैन। उसके बाद परमैन कहता है कि मेरे पास इतना पावर, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात सुन परमैन करता है हाँ कर सकते हो, कल एक प्रॉब्लम है। क्या? परमैन कहता क्या है? मैं कुछ भी करूँगा। इसके बाद पाको कहता है कि बर्डमैन कहता है कि तुमको तुम्हारा पावर छोड़ना चाहिए, इसको पावर देना चाहिए। तुम इसको बचाना चाहते हो तो तुम्हारे सारे के सारे पावर इसको दे देना चाहिए। वो इसका देकर तुम्हारे उसको जीने के लिए पावर देना चाहिए, इसको जन्म देना चाहिए। उसके बाद मिट्सो हाँ बोल देता है। उसके बाद सारे पावर इकट्ठा करके उस पर छोड़ देता है। उसके बाद वो थोड़े समय के वो बेहोश से उठता है। पागो बोलता है कि परमैन तुम अभी भी जिंदा हो ना, तुमको कुछ नहीं होना। वो डार्क परमैन क्या हो गया? उसके बाद बैटमैन सब कुछ बताता है कैसे उसको तुम पर मारा। उसके बाद गुस्सा होकर उसको मार दिया। उसके बाद वो इसके पावर से तुमको जिंदा कर दिया। ये सोचा क्या तुम्हारे पास एक एक इंसान को जिंदा कर सकते पावर है? उसके बाद सभी लोग हैरान होकर मिट्सो के पास पावर है, वो जिंदा भी कर सकते। उसके बाद वो बताते मिट्सो और कोई नहीं, तुम्हारी गलती ये मिट्सो है। मिट्सो के 5 एलिमेंट्स का पावर है, आकाश और पानी और हवा और धरती और आग। ये 5 एलिमेंट्स से मिलाकर बना गया मिट्सो। ये अब ये सारे पावर तुम में छोड़ दिया। उसी वक्त सभी लोग कर पर मिट्सो मिट्सो तुमने हमारा प्लानट को बचा लिया इस डार्क परमैन से। ये सभी लोग यही कह रहे हैं। उसके बाद मिट्सो बताते बैटमैन इस सभी के मेमोरी इरेज कर लोगे आप जल्द? ये बता नहीं, आपसे मिट्सो तुम्हारा आइडेंटिटी सबको रिवील करना चाहिए। आपसे सभी को तुम्हारा आइडेंटिटी रिवील हो गया, आपसे सभी लोग को तुम्हारा आइडेंटिटी पता चलना चाहिए। ये बात सुनकर पैरमैन खुश हो जाता है। उसके बाद पाको उसका गले लगा रहता है। उसके बाद मिट्सो भी उसको छोड़ने के बाद मिट्सो बहुत रो रहा था। उसके बाद उसका गले लगा था। उसके बाद पाको मैं आज सब कुछ सच सच बोल दूंगा तुमको, ये बोल कर वो आई लव यू पाको, मैं तुमसे कई साल से मैं पहली बार तुमको देखा उस साल से मैं तुमसे प्यार करता था। उसके बाद से कई मैं बता पाई नहीं वो तुमसे कितना मारने को मुझे बहुत ख्याल रखते हो, वो प्यार से सब कुछ खिलाता हो सब कुछ करते हो। तुमको खाना नहीं बनाना आता फिर भी तुम बहुत अच्छे हो। उसके बाद भी तुम मुझे पसंद करते हो, मैं मुझे पता है मैं कभी बता पाया नहीं। मैं सोचा तुम ही आके बताओगे, अब मैं हाँ बोल दूँ। ऐसे ही वो बताने के बाद मेरे पाको सेम टू आई लव यू परमैन मैं भी कभी बता नहीं पाया। मैं सोचा कि एक या ना एक दिन तुमको बताऊंगा। ये बात सुनकर परमैन कहता कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात सुनने के बाद तो एक दूसरे से बहुत ध्यान से रोमांटिक से देकर एक बार में मिट्सो पाको को किस कर देता, सभी लोग देख लेते हैं। उसके बाद वो कहता है कि कितना अच्छा सच्चा प्यार है। उसके जिंदा करने के लिए उसका सारे के सारा पावर भी उसने छोड़ दिया। कितना सच्चा प्यार है इन दोनों में। वो भी एक परमानेंट नंबर 1 है, इतना अच्छे काम करता थे। ये सभी लोग यही कह रहे हैं। उसके बाद में कहते हैं पाको अब तुम्हारा फेस सभी के सामने रिवील कर सकते हो, परमानेंट का पास भी रिवील कर सकते हो। ये सुनकर पाको बहुत खुश हो जाता। उसके बाद उसका हेलमेट का रस्सी खोल देता। उसके बाद उसका हेलमेट अचानक सा वो खोल देता, उसका वो ओपन कर लेता। उसके बाद देख कर परमानेंट एकदम एक शॉक हो जाता। क्या सुमेरी क्वेश्चन मेरा पाको है, ये कैसे हो सकता है? वो सच में हो सकता। इसके बाद बताते बाद में मैं एक बात बताना चाहता हूँ मिट्सो। बाद में कहा था कि पिछली जन्म में पाको तुम्हारा वाइफ थे, तुम्हें उस जन्म में भी पाको ही तुम्हारा वाइफ थी। उस दिन तुमने पाको को ये बताया कि और इस डार्क परमर को एक मारने के बाद वो एक सांप तुमने दे दिया। पिछली जन्म में मैं दूसरे जन्म में तुम ज़रूर आऊँगा तुमने मारने के लिए। ये एक बच्चा के जन्म में मैं लेऊँगा
उसी बच्चे जन्म में मैं तुमको मारने के लिए ज़रूर आऊँगा, ये उसका एक सांप देकर तुम मर गया। इसी वक्त वो उसका आत्मा कुछ नहीं रह सकता, इसलिए वो तुम्हारे साथ ही पृथ्वी पे वो भी आ गया, वो आत्मा, और कोई नहीं मिट्सुमेरी है। उसके बाद क्या, मिट्सुमेरी भी उस जन्म में मेरा वाइफ थे कि पाको मेरा उस जन्म में वाइफ है, और मिट्सुमेरी मुझसे प्यार करती है। ये बात सुनकर पाको बहुत खुश हो जाता कि मैं पिछले जन्म में मिट्सो का वाइफ हूँ। इसी वक्त में वहाँ मिट्सुमेरी के पेरेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मिट्सो, पैरमा नंबर 1, तुमने हमारा पृथ्वी को बचाया। जितना सच्चा प्यार मेरा बेटी से तुम करते हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता तुम इतने अच्छे हो। मैं बता दूंगा कि तुम मेरा बेटी से शादी कर सकते हो। मैं तुमको हाँ बोल रहा हूँ कि मेरा बेटी से तुम प्यार कर सकते हो, और तुम फ्यूचर में मेरा बेटी से मैं शादी भी करवा दूंगा तुमको। ये बात सुनकर परमन बहुत खुश हो जाता, पाको भी बहुत खुश हो जाता है। ऐसी अगली वो उस दिन सोकर उसके घर में चले जाते। उसके बाद उसका पापा कहते हैं कि मिट्सो, तुम परमन नंबर 1 है, तुम कभी नहीं बताए, और तुम्हारे पास ये सुपर नेचुरल पावर्स कैसे हैं। ये बात सुनकर मिट्सो सच से बोल देता है कैसे उस जन्म में वो क्या करता था, कैसे मर गया, वो किस लिए मर गया, वो किस इस जन्म में कैसे उसके प्लान में जाएगा, सभी को बचाया। उसके बाद वो क्या कहा सब कुछ बताता है। उसके बाद ये सुनकर एकदम एक शौक हो जाता है, मिट्सो तुम हाँ मेरे बेटा हो के लिए मैं बहुत प्राउड फीलिंग कर रहा हूँ, तुम मेरा अच्छा बेटा हो। उसके बाद वो इसी वक्त में मिर्चू को काबा और साबू भी वहाँ रहते सुनते हैं। ये सुनकर मिर्चू को कहता है कि उस दिन मैं उसको बहुत पहले मुझे प्यार करता था, मैं उसको तो कभी मैं परमानेंट के बारे में बोलता था। उस वक्त में मैं उसको प्रपोज और उससे प्यार करता था, तो मैं उसके साथ हमेशा रह जाता। वो यही मेरा नंबर है 1 है। उसके बाद यही मिट्स हो। उसके बाद कबाब साबू बताता है तुम, मैं कभी कई दिन तुमको परेशान करता था कई साल से, तुम तो बहुत अच्छे हो मिट्सो, तुम ये हमारा गलती को भी बचा लिया, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो मिट्सो, मुझे माफ़ कर दो। ये बताकर उसका पैर में गिर जाता है कबाब साबू। उसके बाद वो मिर्चो कहता नहीं नहीं तुम दोनों उठ जाओ, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। उसके बाद वो बताकर वहाँ से चले जाता है। ऐसे अगले दिन मिर्चो उठता है, उसी वक्त में पाको वही रहता है। पाको देख कर मिर्चो कहता है पाको तुम इतने जल्दी क्यों आ गए, मुझे बताओ। ये बात सुनकर पाको कहता है कि मैंने तो तुमसे मुझे प्यार करते हो ना, मैं इसलिए तुमको छोड़कर नहीं बिना रह सकता, मेरे पापा को बताकर मैं यहाँ चला गया। ये बात सुनकर मिट्टू कहता क्यों, तुम यहाँ क्यों आए हो, बताओ मुझे। मैं तो तुमसे पाको जाता है, मैं तुमसे थोड़ी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। उसके बाद इसी वक्त वहाँ मिट्टू का मम्मा आ जाता है। उसके बाद वो कहता कि तुम यहाँ रह सकते हो पाको, तुम्हारा मर्जी, तुम आ सकते हो, चाह सकते हो भी फ्यूचर में तुम दोनों शादी कर लेंगे, वो भी उसके बाद तो यही रहना है तुमको, इसलिए तुम कभी आ सकते हो, नहीं तुमको परमिशन दिया जाता है कि तुम अभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। ये बात सुनने का मुझे एकदम शौक हो जाए। मम्मा तुम हाँ बोल रहे हो। ये बात सुनकर हाँ तुमने मेरा हमारा पृथ्वी को बचाया, दूसरे जन्म में तुम ये दोनों शादी कर लिया, और उस जन्म में खुशी नहीं रह पाया, इसी जन्म में भी खुशी नहीं रहना चाहते क्या। इसी बात वो देख साहब है। उसके बाद उस मिर्चों का मम्मा वहाँ से चले जाता है, और उस पाको उसका डोर लॉक करता है। तो उसके बाद मिर्चों के पास जाकर मुझे कुछ देना चाहता हो मिर्चो, ये बात सुन क्या है बताओ। ये बात सुनकर मिर्च पाको तुम मुझे क्यों कुछ गिफ्ट लेना देना चाहता हो। ये बात सुनकर बर्मा कहता है हाँ दे दूँगा, तुमको क्या चाहिए बताओ एक बार। ये बात सुन कोई गिफ्ट, पाको कहता कोई गिफ्ट होना, मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग गिफ्ट दे दो, मेरे पूरे जन्म की पूरे जन्म में मैं खुशी रह सकता हूँ तुम्हारे साथ हर वक्त, ये इसे गिफ्ट दे देना। उसके बाद मिट्सो उसको हाक वो पाको के पास जाता है। उसके बाद उसका हक करता है। उसके बाद मिट्सो एकदम हाँ एक से मिट्स पाको के लिप टू लिप किस कर देता है। उसके बाद वो उड़ता है। उसके बाद वो कहता है तुमको काफ़ी है गिफ्ट,
ये सोच के पापा था, हाँ 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 मुझे काफ़ी है, पहली बार मैं देता था अब तुम देते हो, कई साल हो गए तुमने देने के लिए लेट कर दिया मिट्सो। ये बात सुनकर वो ऐसे ही हंस रहा था। अब ये स्टोरी हो गया गाइस, ये मूवी हो गया, वो बहुत जल्द हो गया। मैं आशा करता हूँ ये बहुत अच्छा है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि यह मूवी जैसा हॉरर मूवी बनाने के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि वो थोड़े समय के बाद एक नया स्टोरी आना है, वो देख कर बहुत खुश हो जाए। वो मिट्सो द अंडर वाटर का किंग बनने वाला है, वो बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत जल्द तुम सबको मैं बता दूँगा वो स्टोरी क्या है, और वो स्टोरी भी अपलोड कर लूँगा, वो मूवी हो और पार्ट 1 भी हो। मैं बहुत जल्द डालूँगा, वो पार्ट 1 नहीं है, पूरा का पूरा मूवी है। मैं बहुत जल्द डाल रहा हूँ, वो मूवी बहुत बड़ा वो होने वाला है। मैं बहुत जल्द डालने वाला हूँ गाइस। अब मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए कि ये कैसा है सुपर। और थोड़े गलत कोई प्रॉब्लम होने पर तुम सभी लोग मुझे बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम में कुछ गलत नहीं सोचने वाला, वो तुम सब लोग को कुछ भी इसमें लिख कर वैसा था हो, ये कुछ गलत नहीं सोचने वाला गाइस। तो कोई भी हो तुम प्रॉब्लम मुझे बता सकते हो, मैं कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत कोशिश करूँगा गाइस। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट गाइस। मुझे बहुत जल्दी बताना ये स्टोरी कैसा है, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कमेंट भी रख लीजिए गाइस। बाय गाइस।